अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं महबूब अली साहब। महबूब अली साहब स्टॉक मार्केट में कोई तकरीबन साल से ज्यादा इनको टाइम हो गया है। और पहले ये मुझे कह रहे थे कि जब से आपसे गाइडेंस ली है अल्लाह का शुक्र है मुझे नुकसान नहीं हुआ। क्यों जी महबूब अली साहब, यही बात है? आप क्या कह रहे थे, हमें बताएं। जी 100%। जी बिल्कुल सर, 100% ऐसे ही है सर। मैंने मैंने आज महबूब भी अली आज भी मैंने शेयर बेचे सर। जी, आज भी मैंने शेयर बेचे, मेरे को तकरीबन 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। अल्लाह ताला आपको इससे भी ज्यादा फायदा दे। देखिए, हमारा महबूब साहब का ना तो महबूब साहब को कोई फायदा है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ना मुझे को फायदा है। पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को जी फायदा है, पाकिस्तान के लोगों को फायदा है। बेरोजगारी खत्म करनी है, लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखानी है। आप 25,000 से 3 लाख रुपए के दरमियान जो आपकी हैसियत है उससे आप इस काम का स्टार्ट लें। बेशक सारी जिंदगी इतने से ही करते रहे, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी फाइनेंस को समझे, इंडस्ट्री को समझे और उसमें रोल अदा करे। तो महबूब भाई पहले इस काम से बड़े जिसे कहते हैं मुतमईन नहीं थे जब इनकी मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी। एम आई राइट जी महबूब भाई? अपने जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। फैसलों पे बिल्कुल आप सही। परेशान थे कि मैं तो स्टकअप हो गया हूँ और गलत फैसले मैंने, आज वही अपने मुंह से जी बता रहे हैं आपको कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद महबूब साहब की जी और मेरी जाती कुछ गुफ्तगू हुई जिसमें मैं दोस्तों के एसेट पूछता हूँ। जब मैं, ये सेशन होता है स्टॉक मार्केट के अलावा, जो मेरे दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे होती हैं उनकी एसेट मैनेजमेंट करने के लिए मैं उनसे डिस्कस चीजें करता हूँ और उन्हें मशवरे देता हूँ कि उन्हें अपने एसेट्स को क्या करना चाहिए। अब हम ये नहीं बताएंगे इनके पास क्या एसेट्स हैं, कितने के हैं, क्या इनका प्लान है, वो सीक्रेट है। मैंने महबूब साहब के हालात देखे, मैंने उनको बताया कि ये जो आपके पास असासे हैं इनसे आप अपने कुछ दोस्तों और फैमिली के साथ मिलके आसानी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खुद बना सकते हैं, जेम बोर्ड वाली 2.5 करोड़ वाली। तो आप उसे क्यों नहीं बनाते? आप लोगों के शेयरों में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपने शेयरों में इन्वेस्ट करें और लोगों को मौका दें कि वो आपके साथ कारोबार करें। वो महबूब भाई को जब बात पता चली तो मेरा ख्याल है कि इनको काफी अट्रैक्टिव हुए हैं, ये इनको बात समझ में आई है। क्यों महबूब साहब? जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही समझ इनको आई है मैंने, सारी बात। वाकई ये आप। जी जी, बोले 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 महबूब भाई जी बोलिए। जी सर, जैसे आपने कहा ना कि आप अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं और आप लोगों के शेयर खरीदें, आप अपने शेयर खरीदें, बेचें और ये सारा कुछ करें, तो कुछ बात तो समझ आ रही है सर। देखें सर, आजकल तो 2.5 करोड़ से ज्यादा की तो गाड़ी लोग बड़ी लेते हैं। दुकान कोई भी शायद ही जी कोई दो जी ढाई करोड़ से कम की हो किसी जगह। तो अब तो आप दुकान भी लिस्ट करा सकते हैं। अच्छा, अब अक्सर लोग ये कहते हैं जी हमें क्या फायदा है। यार, आप कई गुना ग्रो कर जाओगे, आप अपने साथ लोगों को अटैच कर सकोगे। आप उस बिजनेस को, अगर एप्पल का बानी ये बात सोचता तो वो गैरेज में ही बैठा हुआ पता चलता जी 20 कंप्यूटरों का ऑर्डर आ गया है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ यही, हम इसी पे फख्र करते हैं, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। भैया का बाबे वाला वहीं का वहीं जी बैठा हुआ मॉडल टाउन में। वो मर गया जो असल भैया था, अब अगली दूसरा तीसरी जनरेशन आ गई है। सदीक भाई, सलीम भाई, जमील भाई, वो भाई असली भैया, सारे ही असली भैया हैं। किसी ने अगर लिस्ट करा लिया होता किसी ने इनकॉर्पोरेट करा लिया होता तो पूरे पाकिस्तान के हर शहर में इस वक्त भैया की ब्रांच होती और उसका तरीकाकार होता। अगर वो लिस्टिंग करवाता, अगर निराला स्वीट वाले लिस्टिंग की तरफ आते कभी बैंकरप्ट ना होते। वो बैंकरप्ट इस वजह से हुए थे कि कर्जा उनके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ गया था और सूद की पकड़ से वो बैंकरप्ट हुए। जब आप इक्विटी की तरफ जाते हैं, जब आप जी पैसा मिलकर कारोबार करते हैं, शराकतदारी में कारोबार करते हैं, शराकतदारी में लोगों को सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि कहीं क्लैशनकोफ ना आ जाए, कोई कब्जा ना कर ले। मुझे एक कॉर्पोरेट की मिसाल आप पूरी दुनिया में बता दें कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी में क्लैशनकोफ चली हो पब्लिक लिमिटेड में। ना कभी चली है, ना कभी चलेगी, क्योंकि क्लियर कट कानून है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। अभी वो आपदोज में मरे हैं, वो एंग्रो के मालिक थे, जी दाऊद ग्रुप के मालिक थे। उनके शेयर, जी उनके सादा, कोई जी कंपनियों को जी। फर्क पड़ा? कोई कंपनी आउट ऑफ बिजनेस गई? कोई कोई ऑटो फर्क नहीं पड़ा सर। बेचना बंद किया? कोई एंग्रो ने अपना प्लांट बनाना बंद किया?
एंग्रो भी चल रही है, एंगर कादरपुर भी चल रही है, दाऊदर पुलिस भी चल रही, जो प्रोजेक्ट है, हालांकि वो मालिक था, कुछ भी नहीं हुआ कॉर्पोरेट में, कोई कलेक्शन कोफ नहीं चली, वरना जी नॉर्मली जी ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ जी ਆਂਦੇ ਨੇ कुछ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸੂਨ ਮੁਕੀ हो जाते हैं। बाप को भी कुल होते हैं बाप के, तो लोग एक दूसरे जी के कपड़े बिल्कुल फाड़ रहे ऐसे। होते हैं, भाई टू भाई दस्तों के बाह हो रहे होते हैं, साल साल मुकदमे चलती हैं। आप मुझे ये बताएं को मुकदमा चला, वो जी साहब बिल्कुल। जो फौत हुए हैं उनकी बेगम फॉरनर हैं, बेटे पता नहीं मुझे उनके और कितने बच्चे हैं कितने नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उनको ऑटोमेटिकली उनके जी कोई शेयर्स नहीं। ट्रांसफर हो जाएंगे, और वो अगर पोजीशन को रिटेन करना चाहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको कहेगा भी आओ बैठो, आओ कंपनी चलाओ, और अगर वो जी एब्सेंटली बिल्कुल रहना ऐसे। चाहेंगे तो आराम से अपने जहाँ पे घर में रह रहे हैं वहां पे रहेंगे। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जी इसमें एक्सपेंशन भी है, इसमें बेहतरी भी है। हमारी गवर्नमेंट अव्वल तो बहुत कम ही अच्छे काम करती हैं, अगर गलती से अच्छा काम कर लें तो फिर लोगों को बताती नहीं है, मेरे जैसे प्राइवेट लोगों की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि लोगों को बताऊं। तो मुझे कोई जी कमीशन नहीं आप लोगों के शेयर इशू होने से, आपकी कंपनियां बनने से, मुझे सेटिस्फेक्शन होनी है जी कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में चल रहा है। मैं जब इंडिया की बात जी सुनता हूँ बिल्कुल 1 लाख करोड़, 75,000 करोड़, 85,000 करोड़, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम लिस्टिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बिजनेसेस लिस्ट नहीं हो सकते, बिजनेसेस को उसका फ्रूट्स नहीं पता लिस्टिंग के, तो सर जिस जी चीज का नहीं पता वो किसी बंदे को जिसको पता है उससे पूछ लें। मैं इसके बिल्कुल लिंक में ऐसे एक ही। वीडियो प्रीवियस लगा देता हूँ जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर कंपनी बनाने का, कि पहले अनलिस्टेड बनेगी, फिर वो लिस्ट कैसे होगी, सारा उसमें दिया हुआ है। जेम बोर्ड के ऊपर पूरे का पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो अब मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि मेरे इतने समझाने पे अल्लाह ताला महबूब भाई की बरकत डाले कारोबार में, और इनकी अपनी कंपनी हो। मुझे बहुत खुशी होगी इनका आईपीओ, इनकी अपनी शेयर जी जो है मार्केट में लॉन्च हो, और हम भी कहेंगे यार ये कंपनी हमने लिस्ट करवाई है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और महबूब साहब अल्लाह आपको तरक्की दे, बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, आप एक मुस्बत और मेहनती आदमी हैं, और बड़ी मेहनत से आपने अपने जी रिज़्क़ हलाल बनाए, इससे पैसे कमाए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों पे जो सही रास्ते इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव माइंडेड होते हैं। अल्लाह ताला आपकी जी कमाई में बरकत डाले और आपको दुरुस्त फैसले करने की तौफीक दे। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे बहुत शुक्रिया। जाने से पहले? ठीक है, मैसेज तो सर यही है कि पॉजिटिव आप जाएँ और किसी से उस्ताद को लेके चलें, अच्छे उस्ताद को, तो फिर ही आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। वैसे आप अगर जाएँगे तो वो मुश्किल ही होगी, अब नुकसान करेंगे आप। तो ये मैं मैं तमाम कहना चाहूँगा सबसे। तमाम पाकिस्तानियों को एक ही मैसेज दूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को समझें, स्कूल के बच्चों को समझाएं। कभी भी महबूब भाई को मेरी बात समझ ना आती अगर ये खुद इन्वेस्टमेंट 6 महीने से ना कर रहे होते। मैं नहीं कहता कि जी, 50 लाख लेकर आए, 1 करोड़ लेकर आए, 10 करोड़ लेकर आए, मैं 25,000 रुपए से 3 लाख कह रहा हूँ। जितने का एक मोबाइल टेलीफोन आप अपने बच्चों को लेके देते हैं, इससे ज्यादा की बच्चे की स्कूल की फीस है महीने की। एक बच्चे की जो अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ रहा है, 25,000 से 50,000 रुपया तो महीने की फीस है बच्चे की। तो आप अपने बच्चे को क्यों जी बढ़ा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप उसको इसीलिए बढ़ा रहे हैं ना कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार पाए। तो अगर आप उसे फाइनेंशियल बिल्कुल सही कह मैनेजमेंट रहे और हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आप नहीं सिखाएंगे, और आप यही सोचेंगे इसका जो दिल करेगा ये बड़ा होके कर लेगा, तो फिर वो बड़ा होके पड़ोसी की लड़की भगा के उसके साथ निकाह कर लेगा। अगर हम दिलों के ऊपर चलेंगे तो अल्लाह रहम करे इस तरह के काम होंगे। आप जब उन्हें सही कामों के ऊपर नहीं डालेंगे तो फिर वो जन्नत मिर्जा और लिशबा अंजुम देखेगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सभी से, पूरे पाकिस्तान से आज मैं सवाल पूछता हूँ, ये जितने भी टिकटॉक टॉकर हैं, खासतौर पे खवातीन, ये कौन सा इल्म बेच रही हैं? कौन सी नॉलेज बंदे के अंदर आती है? कौन सी इंसान के अंदर एक मेकअप लगाकर एक जवान लड़की जो है वो एक इंडियन गाने पे या पंजाबी गाने के ऊपर वो उसमें लिप सिंगिंग करती है और वो मेकअप लगाकर अपनी वो रिकॉर्डिंग जो है दे देती है। इसमें सर मुझे बताएं क्या वैल्यू एडिशन? 25-25 मिलियन महबूब साहब कोई नहीं इनके सर। सब्सक्राइबर हैं। 25 मिलियन, 25 मिलियन का मतलब है, आप अंदाजा लगा लें, 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़, यानी 2.5 करोड़ बंदा जो है वो
वो मेकअप लगा के मजाक देखता है, कोई वो उसमें लतीफे होते हैं, ही हा होती है या गाने होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को फाइनेंस नहीं समझाएंगे, उन्हें सीधा रास्ता नहीं सिखाएंगे, तो वो फिर यही चीजें देखेंगे, उनका किरदार भी खराब होगा। जिसे कहते हैं आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो पढ़ तो कोई बच्चा 24 घंटे नहीं सकता। अभी तो ये छोटा है, अभी तो ये पढ़ रहा है, जो इसका दिल करेगा ये करेगा। भाई उसका दिल तो फिर ये आपको बता ही रहा हूं मैं कि 2.5 करोड़ जो 25 करोड़ मिलियन जो हैं, फिर उनका दिल क्या कर रहा है वो आपके सामने है। मुझे किसी ने मैंने तो मुझे बिल्कुल तो ऐसे इसका ही है पता सर, भी नहीं था समझाओ खातून, मुझे तो इस अजीम खातून का पता भी हाँ नहीं था। मुझे पता कैसे चला कि कासिम अली शाह भाई का कुछ था, वो उस पर उनकी को पता मिलियन व्यूज थे या कोई इस तरह की बात थी। तो किसी ने स्टिल लिखा हुआ था कि भाई आप 3 मिलियन पे हैं तो जन्नत मिर्जा 22 मिलियन पे है। तो मैंने कहा पता नहीं यार वो कितने बड़ा अच्छा दर्श देती होंगी, कोई कितनी कोई नेक खातून है या कितनी वो टैलेंटेड बातें करती हैं कि शाह साहब से भी 10 टाइम्स उनकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा है। तो मैं भी जल्दी से सर्च करके देखूं को इल्म मुझे भी मिले। वो जब मैंने सर्च किया तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो मेरी समझ में तो नहीं आया। इसी तरह वो लोग डकी बाई को देखते हैं, वो मुझे किसी बंदे ने कहा, उसने कहा जी लोग इसको देख कैसे लेते हैं। मैं कहा जी लोगों की मर्जी है लोगों की चॉइस है। तो आप लोग, मैं फिर जी यही बिल्कुल कहूंगा कि 25,000 से 3 लाख के दरमियान अब्बा जान अम्मी जान अगर 8वीं 9वीं के बच्चे को आप कह देते हैं कि वो 2-4 ट्रेड हफ्ते में डाल लेता है, आपके अकाउंट से डाल लेता है, पहली बात तो ये उसमें से पैसे निकाल नहीं सकता, आपका बच्चा खराब नहीं होगा। खराब तो तब होगा ना पैसे खुद विड्रॉ कर सके, ना वो अंदर डाल सकता है ना निकाल सकता है। उसके पास सिर्फ पासवर्ड है, आपकी परमिशन से वो सिर्फ बाई सेल कर रहा है और साथ आपको मैसेजेस आ रहे हैं। अगर वो सीख जाएगा तो उसकी नस्लें बन जाएंगी। 20-22 साल की उम्र में, जी 25 साल बिल्कुल की उम्र में बहरहाल उसे कोई नौकरी या कारोबार करना है, वो प्रैक्टिस कर करके अपनी स्पेयर पैसे को बढ़ाने को सीखेगा। मैं महबूब साहब से जाते हुए आखिरी सवाल पूछता हूं, अगर इन्होंने जी सर 6-8 महीने 9 महीने ये बाइंग सेलिंग ना की होती, ये शेयरों में काम ना किया होता, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ना समझा होता, तो ये कभी भी कंपनी रजिस्टर कराने की पावर को ना समझ रहे होते। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा मुझे अब तो अभी समझ आया कि यार कितना अच्छा, आप जैसे पहले कहते थे ना कि यार इससे अच्छा कोई कारोबार नहीं है, वो अभी मुझे समझ आ रहा है कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई कारोबार नहीं। अच्छा अब आपको 50 साल की उम्र में ये बात समझ आई। अब इमेजिन कि अगर 15 साल की उम्र में ये बात समझ आ गई होती, ये 9वीं जमात के 10वीं के स्टूडेंट होते, हाँ इनके अब्बा जान ने इनको 15-20-25 बिल्कुल है हजार रुपए कहा होता कि यार चल भाई महबूब मियाँ ट्राई कर यार, ठीक है ना, और गाइडेंस ली होती, या इन्होंने मेरा एक सेशन ऐसे ही ही ले है। लिया होता। मेरे सेशन अभी सिंध से कराची से 800 किलोमीटर दूर, जैकबाबाद से 15 किलोमीटर दूर 5वीं जमात लड़का है, उम्र तो उसकी 20-21 साल है, वीडियो पड़ी हुई है। क्या उसका नाम जी मुझे भूल गया, पता नहीं वो मैं गलत ना ले लूं नाम, वो बड़ा सिंधी सा नाम है। तो वो पिछले 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहा है, 5वीं जमात। अब सोचें जो अच्छा जैकबाबाद से 15 किलोमीटर दूर जो स्कूल होगा, उस स्कूल की 5वीं कैसी होगी। वो बेचारा चिकन का काम बच्चा हम्म करता है, चिकन बेचता खरीदते, उसके अब्बा जान उनके साथ फार्म पे काम करता है, वो चिकन बेचते हैं। और कोई बड़ा, वो आज तक कराची नहीं गया। मैंने उसको कहा यार जब पैसे इकट्ठे हो जाए ना तुम कराची जरूर जाओ, और उसके कोई रिश्तेदार है, मैंने कहा उनके पास 3-4 दिन रह के कराची देख के वापस आ जाओ, तुम्हें वैल्यू एडिशन आ जाएगी, तुम्हें बहुत सी बातें तुम्हारे अंदर नॉलेज आ जाएगी कि तुम बेहतर फैसले कर पाओगे जिंदगी के। तो मैं आप सबको ये बात बता रहा हूँ कि अगर वो कर सकता है तो आपके जो बच्चे मम्मी डैडी स्कूल में जाके सारा दिन, लड़कियां और लड़के व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, लड़कियों के पास भाईजान 3-3 मोबाइल हैं। वो कहीं सिनेमा में फिल्म देखने चले जाए ना, तो लड़कियां 2-2 3-3 मोबाइल लेके, और वो हर दोनों हाथों से चैटिंग कर रही हैं। और ना माँ बाप पूछते हैं ये मोबाइल खरीद के किसने दिया, ये आया कहाँ से, और इतनी अर्जेंट क्या गुफ्तगू है जो तुम कर रही हो। ये कुछ सवाल मैं आपके पास छोड़े जाता हूँ, मैं नहीं इनके जवाब देना चाहता या देने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। पहला सवाल तो मेरा ये है कि इतने जी महंगे सर महंगे मोबाइल लड़कियों के पास आते कहाँ से हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि वो उस पर किससे चैटिंग कर रही हैं।
अगर उन लड़कियों और उन लड़कों को आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी दें, उन पर जिम्मेदारी डालें, क्या होगा यार, 25-30 हजार में से क्या नुकसान कर देगा बच्चा। और नतीजा उसका पता क्या होगा, वो जो जी आप लोगों बिल्कुल। ने दुश्मन के बच्चों को ट्यूशनें पढ़ानी थी ना, वो दुश्मन के बच्चे 5000 कंपनियां लिस्ट करा गए हैं। इस वक्त इंडिया की लिस्टेड सही कह रहे 5000 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिस्टेड हैं। दे हैव बिकम द 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। और वो यूएस इकोनॉमी से, ये मेरी नहीं है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, अभी मैंने उस दिन पढ़ी है, मैंने बल्कि अपने सोशल मीडिया पे भी लगाई है, कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को बीट करने के चक्कर में इंग्लैंड को तो वो कर चुके हैं। दे आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड दे आर ट्राइंग टू बी द 2nd लार्जेस्ट, यानी इंडिया वो जो है आने वाले कुछ सालों में, और जिस तरह वो करेंगे वो बीट कर जाएंगे। फॉर योर काइंड हाँ सर, इंफॉर्मेशन, महबूब भाई एक सवाल 2028 पूछूंगा में कह आपसे रहे ऑनलाइन, जी जी। आपके ख्याल में इंडिया में इन्फ्लेशन कितनी होगी? इन्फ्लेशन तो है सर, उधर भी है सर। कितनी है? You will be मेरा ख्याल shocked and कोई surprised to know 4.25%, 4.25%। अच्छा। आपकी 40 से ऊपर है। एक्चुअल मैं बोलना नहीं चाहता कि फाइनेंस का बंदा हूं, लेकिन चलो 40 को बेंचमार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट डोर आपकी है, सेम डेमोग्राफिक 40%। फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान को बल्कि एडवांटेजेस हैं अच्छा, बहुत सारे, जो इंडिया को नहीं है उतने। उनके पास पॉपुलेशन भी इतनी जो ज्यादा। इंडिया में नहीं। 4.25 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थी, दिस वाज लास्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी हिट बाय रिसेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, किसी और की नहीं। तो आपने अपने बच्चों को भी थोड़ा सा हम पढ़ा लें। मैं हर मैसेज में यही बात कहता हूं कि गाने तो हम बहुत गाते हैं। जुनैद जमशेद साहब कहते हैं आने वाले दौर के इंसान, अल्लाह उनकी मगफरत करे, हमसे जीना सीखेंगे। मैं कहता हूँ साथ को बिजली, गैस और पानी के बगैर। जब आप लिस्टिंग नहीं करवाओगे, जब कारोबार नहीं आप फरोग दोगे, तो फिर बच्चे आपके क्या करेंगे? अगर आप जी टिकटॉकर्स बिल्कुल को ऐसे ही। सारा दिन देखोगे, तो टिकटॉकर्स तो पैसे जनरेट नहीं कर सकते। दे आर एक्सपोर्टिंग नथिंग। आज अगर आप एक स्कूल के बच्चे ये एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, आज वो स्कूल के बच्चे फाइनेंस को समझेंगे, कल आने वाली जनरेशन बिल्ड होगी। कल वो बच्चे आके लिस्टिंग कराएंगे, वो लड़के बच्चे आके इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स करेंगे। सो ये मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब करे। बहुत लंबा हमारा आज की ये रिकॉर्डिंग हो गई है। महबूब भाई से भी जो है जी मैं सर। इजाजत लूंगा, लेकिन मकसद यही होता है कि पाकिस्तान ग्रो करे, मुल्क आगे जाए, चीजें बेहतर हो, और कोई हमारा मकसद नहीं है। तो आप लोग खुश रहें। मैं एक बार जी फिर ये बिल्कुल। मैसेज दूंगा कि जितना यंगस्टर बंदा मेरे पास आता है, मैं बहुत खुश होता हूँ, और मैं उसे कहता हूँ थोड़े कैपिटल से। अभी महबूब भाई एक बात कर रहे थे, आप पूछिएगा मैंने इनको क्या कहा था। इन्होंने कहा जी कुछ महीने में स्पेयर नहीं कर सका पैसे, तो पुराने जो पोर्टफोलियो उसी को लेके चल रहा। तो मैंने कहा जब इन्वेस्ट करने को पैसे ना हो, तो अपने अंदर इन्वेस्ट किया करो। क्यों जी, यही कहा था ना मैंने आपको, जी कि जी बिल्कुल लर्निंग ऐसे करो। ही कहा। 25-30 हजार से भी आप इतनी लर्निंग कर सकते हो कि आप 25-30 अरब का पोर्टफोलियो एक दिन हैंडल कर सको। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों चलो। से फिर मुलाकात हो।